अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मोमिन सलाला में। तो ये शब बारात का वीडियो है। शब बारात में मैं बना रही थी खीर और दाल गोश्त। तो मैं चने का हलवा नहीं बनाई क्योंकि चने के हलवे में टाइम ज़्यादा जाता है और मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैं खीर तो बनाती हूँ क्योंकि मेरे पहले बच्चे के लिए मैं खीर यानी दूध का रखती हूँ कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने खीर बनाने रवे की खीर बनाई क्योंकि शब महराज में मैंने चावल की खीर बनाई थी, इसलिए शब बारात में मैंने रवे की खीर बनाई। तो खीर के लिए जो ड्राई फ्रूट्स लगते हैं वो कंडेंस्ड मिल्क, और ये चम्मच से मैंने 3 चम्मच ली हूँ रवा, और 1.5 लीटर है दूध। तो रवे को मैं पहले अच्छे से यानी स्लो गैस पे इसको मैंने 5 मिनट अच्छे से भून ली थी ताकि जो इसकी कच्चेपन की स्मेल है वो चले जाए। और दूध को मैं आधे से पौना घंटा पहले ही पका चुकी। आजू बाजू मलाई दिख रही होगी आप लोगों को, दूध बहुत अच्छे से पक चुका है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच ली थी शक्कर, क्योंकि मैं कंडेंस मिल्क डाल रही थी इसलिए 2 चम्मच शक्कर ठीक थी, एकदम परफेक्ट गई थी। ना ज़्यादा मीठा था ना ज़्यादा फीका था, मीडियम था। तो मैंने 3 इलायची ली थी। 3 इलायची को मैंने अच्छे से यानी दरदरा सा कूट ली थी। उसके बाद मैंने अपने दूध में इलायची को ऐड कर दी। ये खीर बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है और फटाफट हो जाती है। इसके बाद मैं दाल गोश्त की तैयारी करूँगी। तो दूध तो हमने पका लिए थे, उससे ज़्यादा अपने को कुछ पकाना नहीं था, सिर्फ रवे को भी भून ली थी अच्छे से। तो रवे को मैं डायरेक्टली अब इसमें ऐड कर दूँगी अपने खीर में। तो देखो मैंने रवा ऐड कर दी। सबसे पहले हमें रवा ही ऐड करना, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को भून लूँगी यानी तेल में थोड़ा सी तल लूँगी। तेल मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि मेरे पास घी नहीं था और मैं भूल गई थी, फिर एक एक चीज़ इन लोगों को भेजती हूँ मंगाने, तो फिर चिल्ला पुकार होती। इससे अच्छा मैंने तेल से ही काम चला ली थी, कुछ भी फ़र्क नहीं आया था। अब मैं बता रही हूँ कंडेंस मिल्क, तो मैंने ये डालने के टाइम शूट नहीं की क्योंकि एक हाथ से डालो एक हाथ से यानी शूट करो तो नहीं जमता है। कंडेंस मिल्क डाल दी, उसके बाद मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स के बघार लगा दी अपने खीर में। ठीक है, ये अपनी खीर ऑलमोस्ट यानी 5 मिनट और पकाना है, फिर डन हो गई है। रवे की खीर बहुत ही टेस्टी बनी थी माशाल्लाह। खीर जब हो जाएगी, मैं एक एक प्रोसेस कर रही हूँ क्योंकि एक एक चीज़ पूरा करके फिर अपन दूसरी चीज़ पे ध्यान देंगे ना तो उसमें फटाफट होता है। सब चीज़ एक साथ करेंगे तो नहीं होता है। तो ये मैंने खीर रेडी कर दी। उसके बाद में ये दाल है जिस यानी कुकर में मैंने गोश्त को उबाली थी, मैंने आधा किलो गोश्त ली हूँ और पाव किलो दाल। तो गोश्त उबल चुका, गोश्त को मैंने निकाल दी। वही कुकर में मैंने चने की दाल 100 ग्राम डाली, 150 ग्राम अपनी मसूर की दाल। ये हो गई पाव किलो दाल। चने की दाल इसलिए डाली मैंने, दाल गोश्त में ना थोड़ी अक्खी की दाल है ना अच्छी लगती है। तो मैंने तेल ली हूँ 2.5 चम्मच तेल ली थी। उसके बाद 2 कांदा, ये अपने दाल गोश्त के लिए बघार के मसाले हैं, और पाव किलो दूधिया। कांदे को मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1.5 चम्मच अदरक लहसुन, क्योंकि 1 चम्मच मैंने गोश्त उबालने में अदरक लहसुन डाली हूँ। तो मैंने कांदा भून गया था, उसके बाद 1.5 चम्मच अदरक लहसुन डाल के भूनी। उसके बाद मैंने अपने गोश्त ऐड की। ये आधा किलो गोश्त है और दाल अपनी अच्छे से हो गई। जो मसूर की दाल है वो पूरी मैश हो जाती है और जो चने की दाल है वो थोड़ी अक्की अक्की रहती है। दूध और अल्लाह तौबा दूधिया और टमाटर मैंने एक साथ ऐड की ताकि दूधिया भी गल जाएगा टमाटर भी। उसके बाद मैं यहाँ निकाल रही हूँ मसाले में सिर्फ धनिया की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, ये तो मैं बताऊँगी। तो धनिया की बुक्की मैंने 1.5 चम्मच ली, और ये रेड चिली पाउडर है मिर्ची की बुक्की, ये भी मैं 1.5 चम्मच लूँगी क्योंकि दाल में थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी लगता है ना इसलिए। और ये गरम मसाला है, गरम मसाला मैं आधे चम्मच के करीब लूँगी पूरा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा दाल में स्पाइस लगेगा ना यानी मसालेदार, तो दाल गोश्त खाने में अच्छा लगता है। तो मैं यही मसाले ऐड करूँगी। हल्दी इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि मैंने बॉईल करने के टाइम गोश्त हल्दी ऐड की थी। अभी हमारे हरे मसाले जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, तो इसको मैं मसाला यानी ऑलमोस्ट भून जाएगा उसके बाद ऐड करूँगी अपने धनिया, हरी धनिया और पुदीना और मिर्ची।
तो हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो गए थे, थोड़ी दूधिया भी सॉफ़्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने ये सूखे मसाले ऐड कर दिए। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक के बास यानी जो मसालों की स्मेल है कच्चेपन की वो नहीं ख़त्म हो जाती, तब तक के भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी, यानी पहले वो हरे मसाले ऐड किए, उसके बाद दाल ऐड कर दी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने डाल चुकी थी, पर बता ही नहीं, भूल गई थी, क्योंकि घाई में होते हैं ना, तो यही होता है। तो देखो मसाला भून गया, तो उसके बाद मैंने डाली थी अपनी मिर्ची, पुदीना और कोतमीर। उसके बाद फिर मैंने दाल को ऐड कर दी थी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये दाल बन चुकी है। और मैंने चावल का तो शूट ही नहीं की, मैं एकदम से भूल गई कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए मैंने चावल का शूट नहीं की। अपने गरम मसाला, ज़ीरा और कांदा और थोड़ा सी केवड़ा डाल के मैंने चावल को बना ली थी, और थोड़ा सी फूड कलर। चावल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, दाल गोश्त भी बहुत अच्छा बना था, खीर भी बहुत ही अच्छी बनी थी। खीर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि दूध की चीज़ मैं ऐड करती हूँ। ऐसे तो चने का हलवा भी बनाती हूँ, पर इस बार चने का हलवा नहीं बनाई, पर खीर बनाई। तो यहाँ अभी फातिहा की बारी होती है, तो यहाँ लोबान दे रहे थे, मैंने ये सब भी थोड़ा थोड़ा यानी क्लिप ऐड कर दी हूँ। अच्छा लगता है ना वीडियो में। शब बारात मुबारक हो आप सभी को, जो यानी वीडियो देखते हैं, और जो नहीं भी देखते वो भी देखो प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब। तो ये लाइटिंग के वजह से ना ये ऐसा यानी दिख रहा था, ये लाइटिंग लगाई थी मैंने थोड़ा अच्छे के लिए। तो लाइटिंग की वजह से कलर यानी सारा ब्लू ब्लू हो गया था। फिर मैं लाइटिंग बंद करके भी एक वीडियो शायद ली हूँ, तो वो भी दिखेगा। तो यहाँ चल रही थी फातिहा। ये पहले लोबान डाल रहे सब बच्चे, तीनों बच्चे लोबान डाल रहे, उसके बाद हम लोग फातिहा के लिए बैठे थे। लोबान करना ज़रूरी है ना, इसलिए पहले लोबान डाल रहे, फिर हम लोग फातिहा के लिए बैठे थे। तो इसलिए मैं शूट कर रही थी क्योंकि अभी फातिहा नहीं चालू थी, ठीक है। फिर मैंने ये ब्लू वाली लाइट को बंद करके भी एक वीडियो ले ली। उसके बाद हम लोग फातिहा के लिए बैठ गए। तो हमारा दाल गोश्त, खीर, बघारे हुए चावल, पानी, इससे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा हो गई। अल्लाह पाक बस सबकी फातिहा को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक सबके गुनाहों को बख्श दे, आमीन। अल्लाह पाक अपनी रहमत से सबको नवाजे, आमीन या रब्बिल आलमीन। यहाँ बच्चे सलाम कर रहे थे, तो ये मैंने वॉइस ओवर कर ली। फिर मैंने लाइट चालू कर ली एक बार और। ये फातिहा हो रही है अभी, और उसके बाद हम लोग रात के खाने के बाद नमाज़ के लिए खड़े हो गए थे। माशाल्लाह सब बच्चे भी खड़े थे, 3 बच्चे आगे थे, एक बच्चा मेरे साथ मेरे पीछे था। हम चारों नहीं, अल्लाह तौबा, 5 जन नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैंने मोबाइल ऑन करके वहाँ रख दी थी। आप सभी लोगों को शब बारात मुबारक हो। ये मेरा वीडियो लेट जा रहा है क्योंकि रात भर यानी थक गए थे नमाज में, यानी पढ़ाई में ज़्यादा टाइम चला गया। तो मैंने ना कुछ एडिटिंग की, ना कुछ अपलोड की, कुछ भी नहीं की। बस नमाज से उठी और बिस्तर पे जाकर सो गई थी, बहुत थक गई थी। सॉरी मेरा वीडियो लेट आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।